नारायण नारायण। सेठ जी एक बात कहते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तब उसको पहले श्लोक सिखाना चाहिए, संस्कृत के श्लोक सिखाने चाहिए और बाद में अर्थ बताना चाहिए, अर्थ समझाना चाहिए, अर्थ सिखाना चाहिए। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पहले अर्थ पढ़ो और फिर श्लोक पढ़ो। तो श्लोक गाय रूपी श्लोक है और अर्थ जो है उसका बछड़ा है। तो माँ से बछड़े को पकड़ो या बछड़े से माँ को पकड़ो, दोनों अंत में परिणाम दोनों का एक ही होता है। तो हमारे लिए अब सुगम, और जैसे सेठ जी ने कहा, पहले हम श्लोक का मूल अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद श्लोक को पढ़ेंगे। बहुत लोगों को संस्कृत का उच्चारण करना या गीता जी के श्लोकों का उच्चारण करना सही ढंग से नहीं आता। अनेक लोग उसको बहुत कठिन मान लेते हैं और उसको कोशिश भी नहीं करते कि सही उच्चारण हम सीखें। सही उच्चारण का बहुत महत्व है। इसका ये अर्थ नहीं कि हमें सही उच्चारण नहीं आता तो हम उसको पढ़ना ही छोड़ दें। हमें कोशिश करके सीखनी चाहिए और सही उच्चारण करना चाहिए। और इसमें वास्तव में बहुत अधिक कठिनता है भी नहीं। जहाँ पे अपने को श्लोकों के उच्चारण का नियम हम जान जाएंगे तो बहुत सुगमता से हम अच्छी तरह से गीता जी के श्लोकों का उच्चारण कर सकेंगे। गीता जी के जो श्लोक हैं बहुत सुगम है, इसमें कठिनता नहीं है, बहुत सरल संस्कृत है। तो जो संस्कृत नहीं भी जानता हो, जिसने संस्कृत की पढ़ाई नहीं भी की हो, वो भी गीता जी के श्लोकों का उच्चारण बहुत सुगमता से कर सकता। तो सबसे प्रारंभ में धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र बोले, यहाँ पे टिप्पणी है, वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्णार्जुन संवाद है। तो जो महाभारत की कथा आ रही है वो वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय के ऋषि के संवाद महाभारत है और उसके अंतर्गत धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है और धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के अंतर्गत कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हे संजय। ये संजय कौन है? संजय का जन्म गवलगन नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। सूत पुत्र होते हुए भी ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। संजयो मुनिकल्पस्तु यज्ञे श्रितो गवल गणात, महाभारत में आदि पर्व में ही आता है। ये धृतराष्ट्र के मंत्री थे। संजय अर्थात हे संजय, धर्म क्षेत्रे अर्थात धर्म भूमि, कुरुक्षेत्रे अर्थात कुरुक्षेत्र में, समवेतः अर्थात इकट्ठे हुए, युयुत्सवः अर्थात युद्ध की इच्छा वाले, मामकः मेरे, च और पांडवः पांडु के पुत्रों ने, एव भी, किम क्या, अकुर्वत किया। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। व्याख्या। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ पे धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय यह है कि
अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। ये केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तीर्थ भूमि में प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। स्वामी जी महाराज इसमें एक बहुत विशेष बात बोलते हैं। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका एकमात्र उद्देश्य है सबका कल्याण, सबका हित। यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। हमारे जीवन का हर एक कार्य हमारे कल्याण का उद्देश्य रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसीलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र अर्थात तीर्थ भूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से, ये मैं गीता प्रबोधिनी की व्याख्या पढ़ रहा हूँ महाराज जी का, भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। यहाँ पे पहले श्लोक में बनना भूल गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने, ये जो मेरा और तेरा हो जाता है, मेरा और मेरा नहीं हो जाता है, इसका विभाग भगवान की तरफ से नहीं है। भगवान ने कहीं पे भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है, सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं। परंतु मनुष्य मोह के कारण, मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य, ये घर, ये गांव, ये प्रांत, ये देश, इतना आकाश, ये जल आदि तो मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं या ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ये मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ये मेरा रुपया है, ये तेरा रुपया है। ये मेरा कमरा है, ये तेरा कमरा है। ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। ये मेरा देश है, वो तेरा देश है। ये मेरे कपड़े हैं, ये तेरे कपड़े हैं। ये मेरा और तेरा को लेकर ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी मामकः अर्थात मेरे पुत्र और पांडवः अर्थात पांडु के पुत्र, इस भेद के कारण ही आरंभ हुआ है। संसार में जितने भी संघर्ष है महाराज जी कह रहे हैं, वो केवल मेरा और तेरे का भेद से। आज कहाँ तक हम कहें, पति पत्नी में भी मेरा और तेरा आ गया, पिता पुत्र में भी मेरा और तेरा आ गया, घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों में भी मेरा और तेरा आ गया। इसलिए पूरे समाज में संघर्ष पूरे जोर से चल रहा है। कहीं पे भी उस संघर्ष से शांति नहीं मिलती। इसमें स्वामी जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। दो मित्रों की कथा बताते हैं। दो बहुत घनिष्ठ मित्र थे और एक बार एक मित्र को कुछ पैसों की ज़रूरत हुई, तो वो दूसरे मित्र के घर के पास था, तो वहाँ उसके घर में चला गया। दूसरा मित्र घर में नहीं था, तो उसकी जो पत्नी थी वो बोली आपको पैसे चाहिए, वहाँ पे अलमारी है, अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, आप ले लीजिए।
वो गया कमरे में, पैसे निकाला और ले लिया। जाते समय उसने पत्नी को कहा कि मैंने इतने रुपए लिए हैं, और वो चला गया। जब शाम को मित्र वापस आया तो पत्नी ने उसको दृष्टांत बताया कि ऐसे ऐसे भैया आए थे और रुपए लिए, और मुझे बताते हुए चले गए कि इतना रुपए उन्होंने लिया है। वो मित्र फूट फूट के रोने लग गया। पत्नी पूछी, आप रो क्यों रहे हैं, आपको दुख किस बात का हो रहा है? बोला, वो मुझे इतना पराया समझता है कि रुपए निकालने के बाद उसको कहना पड़ा कि वो कितने रुपए ले जा रहा है। तो ये है मेरा और तेरे का भेद को मिटाना। उसने कहा कि मैं अगर अलमारी से रुपए निकालता तो क्या मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता होती मैं कितने रुपए ले जा रहा हूं? तो ये दृष्टांत केवल इस उद्देश्य से दे रहा हूं कि आज हमारे जीवन में हमने कितना भेद बना के रखा हुआ है, परिवार में ही, घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों के बीच में भी। और जब तक भेद है तब तक संघर्ष बना रहेगा, तब तक दोनों के बीच में प्रेम नहीं हो सकता। सेठ जी ने कहा कि मैं आप लोगों के बीच में जो प्रेम देखना चाहता हूं, अगर वैसा प्रेम आप लोगों में हो जाए तो भगवान को यहाँ पे आने से कोई रोक नहीं सकता। बल्कि जैसे जब गोपियाँ चर्चा करती हैं तो एक गोपी गेट में बैठ जाती हैं कि कृष्ण भगवान आएंगे तो उनको घुसने मत देना, उनके आने से हमारी चर्चा में विक्षेप होगा। सेठ जी ने कहा, अगर आप लोगों के बीच में सच्चा प्रेम हो जाएगा तो अपने को भी गीता भवन के दरवाजे पर एक पहरेदार को लगाना पड़ेगा भगवान को रोकने के लिए। तो इस तरह का प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, अपने कुटुंबियों के साथ होना चाहिए, अपने मित्रों के साथ होना चाहिए, अपने सहयोगियों के साथ होना चाहिए, अपने कर्मचारियों के साथ होना चाहिए। जिनके साथ भी हमारा व्यवहार हो रहा है इस संसार में, उन सब के साथ ऐसा प्रेम होना चाहिए। और ये प्रेम नहीं होने का कारण एकमात्र मेरा और तेरा। सारे भेद, सारे संघर्ष इस मेरे और तेरे को लेकर है। और इसमें भी आप विचार करेंगे, महाराज जी कहते हैं सबसे बड़ी भूल जो आज के दिन हो रही है, सबसे बड़ी बाधा, सबसे अधिक पतन का कारण, हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट, वो क्या है? रुपए की महत्ता, रुपए की आवश्यकता। और उस रुपए को लेकर ही ये मेरा और तेरे का भाव हमारे भीतर बिल्कुल पत्थर से भी ज़्यादा दृढ़ हो गया है। और सब चीज़ को हम छोड़ने को तैयार है, उसके आश्रय को छोड़ने को तैयार है, पर जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ तो बिल्कुल अड़ जाते हैं। वहाँ पे तो जैसे महाराज जी ने कहा, बम्बई गए थे, गौओं की दशा बहुत बुरी थी, उनके लिए धन इकट्ठा करने की बात आई। किसी ने कहा, महाराज जी आपके सत्संग में सामने पेटी रख देंगे तो बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा। महाराज जी ने कहा, मैं यहाँ पे धन इकट्ठा करने नहीं आया हूँ, लोगों के हृदय में गाय के प्रति, गाय के महत्व को बढ़ाने आया हूँ। कहने को तो हम कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, स्वामी जी का हाथ की मैल नहीं है, हृदय का कोढ़ है। जहाँ पे हम किसी से पैसा मांग लेते हैं वहाँ पे उसके हृदय को हम खरोच लेते हैं। गांधी जी के पास लोग जाने से डरते थे। सेठ जी ने पूछा, क्या कारण है भाई? वो भी संत पुरुष हैं, तो वहाँ जाने से डरते क्यों हो? बोलते, वहाँ जाने से ही वहाँ पे थैली खुली हुई मिलती है, कुछ न कुछ देने की आशा रहती है आपसे, तो इसलिए जाने से घबराते हैं कि वो कुछ पैसा मांग लेंगे, धन मांग लेंगे। तो ये जो मेरे और तेरे का जो विभाग हमने कर रखा है, भेद हमने कर रखा है, यही सारे अनर्थों का मूल, सारे संघर्षों का
मूल कारण है। नारायण 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 नारायण।